स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फेमस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स को देखेंगे, जो कि 1964 से इंटरमीडिएट के सिलेबस में शामिल है। इस नावल के बारे में एक बहस चलती रहती है कि ये एक साइकोलॉजिकल नावल है और बच्चों की समझ से बालातर होने की वजह से इसे सिलेबस में नहीं होना चाहिए। फिर कहा जाता है कि एक लेंथी नावल है, इस वजह से इसे सिलेबस से निकाल देना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ये नावल 1964 से इस सिलेबस में शामिल है, तो अब इससे जान छुड़ा ही लेनी चाहिए। ये एक लंबी डिस्कशन है जिसके बारे में इलादा लेक्चर में बात होगी, बट यहाँ पे हम इस नावल को देखते हुए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नावल किस बला का नाम है। तो स्टूडेंट्स, नावल एक लेंथी स्टोरी होती है, लंबी स्टोरी होती है, जिसके अंदर फर्जी करैक्टर्स होते हैं, फर्जी वाक़यात डाले जाते हैं और उससे एक लंबी स्टोरी को बनाया जाता है। A novel is a long written story, usually with imaginary characters and events. ये नावल 1934 में जेम्स हिल्टन ने लिखा। जेम्स हिल्टन एक फेमस इंग्लिश नावलिस्ट थे, जिन्होंने इस नावल के अंदर एक स्कूल टीचर की लाइफ के बारे में लिखा है और कहा जाता है कि ये नावल उन्होंने अपने वालिद जॉन हिल्टन से मुतासर होकर लिखा, जो कि एक स्कूल टीचर थे और बाद में हेडमास्टर रहे हैं। इस नावल के दो मेजर थीम्स हैं। पहला, लव फॉर प्रोफेशन। हमें नज़र आता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर चिपिंग, जिनके लिए मिस्टर चिप्स का वर्ड यूज़ किया गया है, वो अपने प्रोफेशन के साथ कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। वो एक लंबे अरसे तक इस प्रोफेशन में काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जब उनकी ज़रूरत स्कूल के अंदर पड़ती है तो वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा थी मोरालिटी का है, और हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का ख्याल करता है, उनकी अखलाकी तरबियत करता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने असातिज़ा का कैसा ख्याल रखते हैं। नावल की स्टोरी को मिस्टर चिप्स की यादों की शक्ल में बयान किया गया है, और ये स्टोरी मिस्टर चिप्स की बर्थ से लेकर मिस्टर चिप्स की डेथ तक जाती है, और इस स्टोरी के अंदर मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का भी जिक्र किया जाता है। मिस्टर चिप्स 1848 में बरतानिया में पैदा हुए, और वो कहते हैं कि मैं टॉडलिंग चाइल्ड था जब मैंने भी ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 को देखा। नावल में उसके बाद हमें जो मेन चीज़ नज़र आती है वो 1869 की नज़र आती है, क्योंकि 1869 में मिस्टर चिप्स टीचिंग के प्रोफेशन को रब करते हुए मेलबरी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक साल वहाँ काम करने के बाद वो स्कूल को छोड़ देते हैं, और उसके बाद हमारे इस नावल के फेमस स्कूल जिसका बार बार जिक्र किया जाएगा, यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल को वो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे याद रखने की बात है कि मिस्टर चिप्स 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद इस नावल का सबसे इंटरेस्टिंग वाक़या बयान किया जाता है कि 1896 में मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में सैर करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की कैथरीन ब्रिजेस के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और बाद में उनसे वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद की भी लाइफ को बयान किया जाता है। वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक दुख वाला चैप्टर शुरू होता है। वो ये है कि 1998 में कैथरीन ब्रिजेस की डेथ हो जाती है वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी। 1900 के अंदर मिस्टर चिप्स को हम एक एक्टिंग हेडमास्टर के तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके बाद एक फेमस लड़ाई इस नावल की दिखाई जाती है, जब 1908 के अंदर मिस्टर चिप्स की एज 60 ईयर होती है,
تو وہاں کے ایک انرجیٹک ہیڈ ماسٹر جناب راسٹن صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ذرا پرانے خیالات کے مالک ہیں، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو لہٰذا جناب آپ اسکول کو چھوڑ دیں تاکہ کوئی یہاں پہ نیا بندہ آ سکے۔ لیکن مسٹر چپس انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لینی۔ یہ جھگڑا طویل ہوتا جاتا ہے اور بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ مسٹر راسٹن کو ہی ہار ماننا پڑتی ہے۔ اس کے بعد 1913 کے اندر مسٹر چپس 65 ایئر کی ایج میں بروک فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور بروک فیلڈ کے پاس ہی مسز وکٹ کا ایک گھر ہوتا ہے، وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ 1916 کے اندر ورلڈ وار کیونکہ جاری ہوتی ہے تو بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر مسٹر چیٹرس چپس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سٹاف کی شارٹیج ہو گئی ہے تو برائے مہربانی آپ آئیں اور بروک فیلڈ کو جوائن کریں اور یہاں کے بچوں کو پڑھائیں۔ تو یہاں پہ ہم لف اور پروفیشن دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر چپس دوبارہ بروک فیلڈ کو جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 1917 کے اندر جب چیٹرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ایکٹ ماسٹر دوبارہ بن جاتے ہیں اور آخر کار 1918 میں مسٹر چپس جو ہے وہ دوبارہ سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بات کی گئی ہے کہ 1933 کے اندر مسٹر چپس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ لیکچرز میں نے اپنے پریویس کالج کے اسٹوڈنٹس کی فرمائش پہ ریکارڈ کرنا شروع کیے ہیں اور انشاءاللہ اس ناول کے جو 18 چیپٹرز ہیں ان تمام چیپٹرز کو میں کور کروں گا اور ان کے لیکچر ریکارڈ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کی زیادہ فرمائش تھی کہ سر ہمارے لیے اس ناول کے لیکچر دوبارہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، تو انہیں چاہیے کہ ان لیکچرز کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ کچھ پوائنٹس اگر آپ کو اس لیکچر میں سے نظر آتے ہیں یا پھر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو بالکل کومنٹس کے اندر اپنی رائے دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اس ناول کو لے کے ہم چلیں گے اور اس کے 18 چیپٹرز کو سب سے پہلے کور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔